जा रहे हैं गेट अहेड इंग्लिश बुक की गेट अहेड इंग्लिश बुक 5 का यूनिट नंबर 5 and that is different people and places. So let us start this unit. So this is the first page of unit 5 different people and places. So इसमें क्या है कि different places और people के बारे में नॉलेज दिया गया है। तो फर्स्ट लेसन है बिग सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स। तो आपको पता है कि जो बड़े होते हैं जिसकी आबादी ज्यादा होती है तो वो बड़े शहर जो होते हैं वो सिटीज कहलाए जाते हैं। जिस तरह कराची है, लाहौर है, हैदराबाद, दोज आर कॉल्ड सिटीज। इसी तरह जो हमारा टाउन है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा टाउन है, दैट इज कॉल्ड वो टाउन कहा जाता है। तो इसमें कौन सा अब इस बच्चों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो आप डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज अबाउट अ हिल स्टेशन इज अ टाउन लोकेटेड एट अ हाइट, हाउ इज अ हिल स्टेशन डिफरेंट फ्रॉम अ सिटी। तो बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछें कि हिल स्टेशन क्या होती है। ठीक है, तो आया उनको आइडिया है कि हिल स्टेशन होती क्या है और वो हिल स्टेशन सिटी से कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपको तो आइडिया है कि हिल स्टेशन क्या होती है, जो जमीन का जो होता है सरफेस उससे थोड़ा सा ऊपर होती है, काफी ऊपर होती है। जिस तरह हमारी हिल स्टेशन है, इसी तरह गोरख हिल स्टेशन सिंध के अंदर है। तो ये जो जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत करते थे तो क्योंकि यूरोप में जो है वो ज्यादा गर्मी नहीं होती। ठीक है, तो वो सर्दी यूज्ड थे। जो यहाँ पे ब्रिटिश थे वो सर्दी से यूज्ड थे और उनके लिए गर्मी बहुत मुश्किल होती थी। तो इसीलिए उन्होंने हिल स्टेशन बनाए थे पाकिस्तान, इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह हिल स्टेशन कहा जाता है जहाँ पर जमीन के ऊपर बना हुआ है ऊपरी इलाके में, तो उसको कहा जाता है हिल स्टेशन और वो ज्यादातर ठंडा रहता है। तो अब इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे अक्सर काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस एरिया में गए भी होंगे, कोई बच्चा मर ही गया होगा, कोई गोरख गया होगा, तो उसके बारे में उससे आप उनका एक्सपीरियंस भी पूछें। कराची द वेरी बिग सिटी इन पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। एक्चुअली इट इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। इट इज लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द अरबियन सी। वो कहाँ पर लोकेटेड है, जोग्राफिकल लोकेशन की कौन सी है, वो अरबियन सी, जिसको हम सिंधु समुद्र चमन, ठीक है, अरबी समुद्र कहते हैं उसको। और उसके कोस्ट पे, उसके किनारे पे है। इट इज अ सी पोर्ट। वो क्या है, सी पोर्ट है। सी पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे बहरी जहाज होते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए सी पोर्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल बीचेस इन कराची। कराची के अंदर बहुत खूबसूरत बीचेस होते हैं। इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान मूव टू कराची टू गेट बेटर एजुकेशन और अ बेटर जॉब। ठीक है, क्यों सारे पाकिस्तान के लोग कराची में आते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक हब है, एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए वो लोग आते रहते हैं। इट इट हैज टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स एंड ह्यूज शॉपिंग मॉल। ठीक है, कराची के अंदर क्योंकि बड़ा शहर है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। देयर आर मेनी गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन कराची। कराची के अंदर बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। जो बड़ा शहर होता है तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो बच्चों से डिस्कस कीजिए, इफ यू लिव इन कराची, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल बिटवीन स्मॉलर सिटी टाउन एंड द बिग सिटीज। तो बच्चे बता सकते हैं कि कौन से फायदे बड़े शहरों में रहने के हैं, कौन से नुकसान आता है। तो मीन्स दे कैन इजिली differentiate the living style in both big cities and towns. It is a vast road network. कराची के अंदर बहुत vast रोड नेटवर्क भी है, लॉट ऑफ ट्रैफिक भी होती है, बहुत सारी ट्रैफिक भी होती है। देयर आरंट मेनी ट्रीज नहीं है वहाँ पे, और ग्रास भी नहीं है। देयर इजंट मच ग्रास भी कराची के अंदर इतने नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन कराची। इसी वजह से कराची के अंदर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। मीन्स जो हवा जो है, एयर जो है वो साफ नहीं है, वो गंदली है, तो ये सेहत के लिए नुकसान है। तो प्लांटेशन होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मरी इज नॉट अ बिग सिटी उसके कंपेरेटिव।
मरी जो है वो बिग सिटी नहीं है, लेकिन इट इज अ हिल स्टेशन इन द माउंटेन्स। वो माउंटेन्स के अंदर जो पहाड़ थे के अंदर ये हिल स्टेशन है। इन मरी द वेदर इज कूल। मरी के अंदर वेदर जो है वो कूल रहता है, क्योंकि वो समंदर के किनारे ऊपर रहता है, हाइट पे होती है, तो वहां पे ज्यादा कूलिंग होती है। समर एंड एवरी समर में वो कूल रहता है, वेरी कूल। और बहुत ज्यादा कोल्ड होता है सुनोई, और वहां पे बर्फ पड़ती है जब विंटर होता है। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। देयर आर टॉल माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज अराउंड मरी। तो देयर आर टॉल माउंटेन्स भी होते हैं और ब्यूटीफुल वैलीज भी होती हैं, खूबसूरत वादियां भी होती हैं अराउंड मरी। तो वादी किसको कहते हैं कि पहाड़ों के दरमियान से जो रास्ता निकलता है और वहां से पानी निकलता जाता है, तो उसको हम वैली कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करूँ गूगल पे, तो मुझे वैलीज दिखाओ। तो ये देखें, आप इमेज से भी समझ जाएंगे कि किस तरह की वैलीज होती हैं। ये देखिए ऊपर से पहाड़ है। अगर कोई और अच्छा इमेज मुझे मिल जाए, तो ये इमेजिनेशन, ये देखें पहाड़ है, ऊपर से पहाड़ से ये पानी आ रहा है, तो इनको कहते हैं वादियां। ठीक है, ये सारी वादियां हैं। ये देखें ना, खूबसूरत पानी आ रहा है, ऊपर पहाड़ है, ग्रीनरी है, तो मीन्स ये जस्ट लाइक मरी में भी इसी तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है वैलीज का। अराउंड मरी प्लेंटी ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रीन ग्रास है, इज फाउंड एवरीवेयर। मीन्स वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। देयर आरंट मेनी बिल्डिंग्स और रोड्स, वहां पर ज्यादा बिल्डिंग्स बड़ी नहीं है, रोड्स नहीं है। डर्ट एंड पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी लो इन मरी। मीन्स वहां पे गंदगी भी कम है और पोल्यूशन लेवल आर वेरी लो इन मरी। वहां पर क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो पोल्यूशन से भी का लेवल भी वहां पर कम है। तो वहां पे मीन्स ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। ठीक है। देयर इजंट मच ट्रैफिक, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। इन द समर सीजन मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट मरी। तो मीन्स समर में जब हमारे इलाके बहुत गर्म हो जाते हैं, अभी भी आपने देखा होगा जून जुलाई की सीजन चल रही है, तो काफी लोग हमारे गांव से भी, नसरपुर शहर से भी गए हुए हैं वहां पर मरी में। तो मीन्स लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट मरी। इट इज गुड प्लेस, ये बहुत अच्छा प्लेस है टू स्पेंड समर हॉलीडे। आपको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आपकी जब समर की हॉलीडे है तो आप मरी जाया करें। ठीक है, अगर आपकी जेब इजाजत देती है, सिंस इट ऑल मैटर्स हाउ मच अमाउंट यू हैव। ठीक है, तो ये था हमारा पेज नंबर 56। ठीक है, तो पीपल एंड प्लेस, डिफरेंट पीपल एंड प्लेस का ये पेज नंबर 56 था। So let us move to the next page, and that is page number 57। अच्छा, ये है पोइम। ठीक है, तो पोइम लाजमी है कि वो लिटरल मीनिंग आप नहीं करोगे। लिटरल मीनिंग करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये पोइम एक इमेजिनेशन पे बनाया गया है। ठीक है, तो मैं एक इमेज भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, इसी पोइम से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप पोइम भी देखें, तो आपको फिर ये समझ में आएगा कि ये पोइम किस तरह है। तो ये देखें, ये क्या कहता है, वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स। वो कहते हैं हमने क्या बनाया, एक शिप बनाया, मीन्स जहाज की तरह बनाया स्टेयर्स पे। स्टेयर्स आपको पता है सीढ़ियों को कहा जाता है, तो सीढ़ियों पे इन बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सीढ़ियों पर एक जहाज बनाया, मीन्स इमेजिनेशन शिप बनाया। ठीक है, उनको शिप कहीं पे देखा था तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो समंदर नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में भाई सीढ़ियों पे उन्होंने शिप बना दिया। ऑल मेड ऑफ बैक बेडरूम चेयर्स। ठीक है, तो शिप में लाजमी बैठने की जगह भी है, तो इसने वो वो सीटें कहाँ से अरेंज की, वो बेडरूम से चेयर्स लेके वो उनसे ये बना दिया शिप। अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, लाजमी है कि पोइम है तो आखिरी वर्ड जो होता है वो तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, साउंड में। तो राइमिंग वर्ड्स इनको कहा जाता है। जिस तरह यहाँ पे स्टेयर्स हैं, चेयर्स हैं, यहाँ पे पिलोज हैं, बिलोज हैं, नेल्स हैं, पेल्स हैं, टेट है, केक है, मी है, टी है, डेज है, प्लेस है, बी है, मी है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, हर दो लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हैं।
एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सॉफ्ट पिलोज। ठीक है, तो एक शिप बनाया स्टेयर्स पे, फिर वहां पे चेयर्स रख दी, और फिर चेयर्स को क्या किया, सॉफ्ट पिलोज से, नरम गद्दियों से, ठीक है, उनको फिल कर दिया। अब ये देखें पिलोज से, तो भाई ये सीढ़ियों पे इन्होंने शिप बनाया है, वहां पे चेयर्स रखी हैं, फिर चेयर्स पे क्या बनाया हुआ है, चेयर्स रख दी है, ये पिलोज रख दिए हैं। अब ये देखिए ना, इसी तरह ये शिप का शेप बनाया हुआ है इन्होंने, बच्चों ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, तो गो अ सेलिंग ऑन द ब्लूज, और फिर ये चले गए। सेलिंग कहा जाता है जब आप शिप के जरिए मुसाफरी करते हो, ट्रैवल करते हो, तो उनको कहा जाता है बिलोज, मीन्स जो लहरें होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मीनिंग भी देखूं, ठीक है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोज। अ लार्ज वेव, जो बड़ी वेव होती है, तो उन्होंने बना दिया कि भाई हम अब मुसाफरी कर रहे हैं उन्हीं लहरों में। वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नील्स, फिर बच्चों ने क्या उठाए, एक सा हम कहते हैं कराई को। ठीक है, तो अगर आप उसकी भी शेप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज क्वाइट कॉमन, इसी तरह की सा उन्होंने ली। एक सा उन्होंने ली, और दूसरा क्या लिया, नेल्स लिए। वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नेल्स। ठीक है, जैके पास सिंधी में कोपा चंदाई कील्स कहते हैं, एंड वाटर इन द नर्सरी पेल। और फिर इन्होंने क्या लिया, वाटर लिया, जो नर्सरी के छोटे छोटे बाल्टियां होती हैं, ठीक है, वो ली, ये देखें। तो इसमें वहां पे उन्होंने वो, अगर मैं यहाँ से देखूं, यूट्यूब पे भी एक वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। आई जस्ट वांट टू शो यू। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या इन्होंने देखा है। ठीक है, लेट मी क्लोज द एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट। ठीक है, पहले पहले इन्होंने क्या किया है, ये देखें, चेयर्स रखी हैं, ये सारी चेयर्स हैं जो शिप बनाने के लिए इन्होंने रखी हैं। देखिए ये शेप, शिप की तरह का शेप बनाया हुआ है। अब ये सा लिया है और नील्स लिए हैं, ये देखें ना, इस स्ट्रिप पे। ठीक है, वाटर एंड नर्सरी पेल्स इन्होंने लिया है। तो वाटर कहाँ पे इन्होंने लिया है, अब देखें, तो ये जो नीचे रखी हुई है बाल्टी, जिसको हम सिंधी में कहते हैं, तो उसमें ये पानी लिया हुआ है। एंड टॉम सेड, फिर टॉम ने क्या किया, लेट अस आल्सो टेक एंड एन एप्पल एंड स्लाइस ऑफ केक। क्या लें, एक एप्पल लें और थोड़ा सा टुकड़ा केक का लें, विच वाज इनफ फॉर टॉम एंड मी, जो बहुत था मेरे लिए और टॉम के लिए, टू गो सेलिंग ऑन अंटिल टी, मीन्स टी तक तो ये काफी था, कि हम भाई ट्रैवलिंग करते रहते हैं, मुसाफरी करते रहते हैं उस जहाज में, और हमारा पेट भरा होगा इस केक से और एक एप्पल से। ठीक है, तो ये सारा इमेजिनेशन किया उन्होंने, एक शिप बनाया, शिप में उन्होंने चेयर्स भी रख दी, उन पे पिलोज भी रख दिए। ठीक है, कील्स भी ठोक दिए। कील्स क्यों ठोके, क्योंकि वहां पे जो ऊपर होता है कवर, वो कवर करने के लिए शिप को, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो इसीलिए इन्होंने नेल्स लिए हैं, ताकि इनको काबू किया जाए। ये सारी चीजें इन्होंने बनाई है, तो इमेजिनेशन एक शिप बनाया है। और फिर शिप में मजा लेने के लिए एक केक भी लिया, एक एप्पल भी लिया, कि खाने की भी हमें जरूरत नहीं है। वी सेल्ड अलोंग फॉर डेज एंड डेज। अब ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि उसी शिप में हम क्या करेंगे, हम सफारी करेंगे डेज एंड डेज तक, एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस, और बहुत सारा प्लेस खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन आखिर क्या हुआ, इसकी आंख खुल गई, समझो कि ये एक ड्रीम था। तो भाई टॉम क्या हुआ, टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी। टॉम वहां से गिर गया और अपनी नी को जख्मी करा के बैठ गया। सो देयर वाज नो वन लेफ्ट बट मी। अब ये कहता है कि बाकी कुछ भी नहीं बचा सवाए मेरे, क्योंकि उसको भी इंजरी हो गई। तो ये सारा एक इमेजिनेशन का पोइम है बच्चों का, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टीचर को ये मजा आएगा बच्चों को पढ़ने में। ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है, रॉबर्ट लुइस का ये लिखा हुआ है।
अब नेक्स्ट है एट द हॉस्पिटल। अब ये लेसन है हॉस्पिटल से के रिलेटेड। हैव यू एवर विजिटेड अ हॉस्पिटल? कभी आपने हॉस्पिटल विजिट किया है? तो बच्चों से ये आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछें उनसे कि क्या कभी उन्होंने विजिट किया है हॉस्पिटल को। अच्छा, अब ये अकबर का किस्सा बता रहा है। अकबर कहता है लास्ट मंथ, गुज़श्ता महीने, अकबर विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, विजिट किया उसके ग्रैंडफादर को, हुआ इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में था। ही वाज एडमिटेड इन जनरल वार्ड, वो कहाँ पर एडमिट था? जनरल वार्ड में ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के। ठीक है, एक तो जनरल वार्ड होता है जिसमें बहुत सारे मरीज बैठे होते हैं, और एक प्राइवेट रूम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक मरीज के लिए वही रूम होता है। देयर वर जूनियर डॉक्टर्स इन द वार्ड, जूनियर डॉक्टर थे वार्ड में, बट देयर वाजंट स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। टू नर्स वर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट, दो नर्सें थी जो मरीजों का ख्याल रखती थी इन वार्ड। मेनी पीपल वर वेटिंग आउटसाइड द वार्ड, मीन्स आउट वेटिंग कर रहे थे वार्ड के बाहर, टू मीट देयर रिलेटिव, उनके रिलेटिव से मिलने के लिए। देयर वर नॉट इनफ। ठीक है, ये वर नॉट है, और उसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो वरंट पढ़ेंगे। इनफ बेंचेस फॉर देम, उनके लिए बेंचेस भी नहीं थी जो वार्ड के बाहर थे टू सिट, के वो बैठ सकें। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग, इसीलिए बहुत सारे लोग खड़े थे। माय ग्रैंडफादर वाजंट हैप्पी टू बी इन द हॉस्पिटल, मेरा ग्रैंडफादर जो दादा था वो खुश नहीं था हॉस्पिटल में टू सी मी, बट ही वाज हैप्पी, बट वो खुश हुआ मुझे देख के। ही सेड, उसने क्या कहा? यू आर माय फेवरेट ग्रैंडसन, तुम मेरे प्यारे या पसंदीदा ग्रैंडसन हो। अब ये लेसन है, नेक्स्ट लेसन है पेज नंबर 59 पे, एंड दिस इज रिगार्डिंग द अनहेल्दी फूड। ठीक है, जो सेहतमंद फूड नहीं हो उसको अनहेल्दी कहा जाता है। ठीक है, हेल्दी का एंटोनिम या हम कहते हैं अपोजिट है वो अनहेल्दी है। राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन अ हेल्दी बॉडी एज अ हेल्दी माइंड, कुछ पॉइंट्स लिखें कि भाई हेल्दी बॉडी होगी तो जहन भी अच्छा होगा। अगर आप फ्रेश होंगे, सेहतमंद होंगे, तो आपका दिमाग भी काम करेगा। फर्स्ट पेयर देम इन पेयर, बच्चों के पेयर्स बनाएं, एंड देन विद द होल क्लास, और फिर सारे क्लास में। तो पॉइंट्स बच्चों को कहें कि ये बनाएं कि किस तरह एक हेल्दी जो बॉडी है वो माइंड के लिए भी, माइंड को भी हेल्दी रखती है। अब लेसन पढ़ते हैं। रीड, हेलो आई एम करीम, मैं करीम हूँ, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ठीक है, या हम कह सकते हैं माई इंट्रोडक्शन इज, या यहाँ पे कहता लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बाबत आपको बताऊं। आई स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आई एम इन क्लास 5, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। माई मदर सेज दैट आई शुड डू ऑल माई वर्क ऑन टाइम, मेरी अम्मी कहती है कि मैं मुझको करना चाहिए सारा काम टाइम पे। शी आल्सो से दैट आई शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, वो कहती है कि मुझे हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। आई लिसन टू हर एडवाइस, मैं उसकी एडवाइस लिसन करता हूँ। एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल, हर दोपहर के बाद, स्कूल के बाद, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को सोता नहीं हूँ। इन द इवनिंग, शाम को, आई प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स, मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता हूँ विथ माई फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। ईटिंग हेल्दी फूड एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप मी एक्टिव एंड हेल्दी, जब मैं मीन्स अच्छा खाना खाता हूँ सेहत के लिए जो मैं अच्छा है, एंड प्लेइंग फूड स्पोर्ट्स है, जब मैं खेलता हूँ तो ये मुझे एक्टिव भी रखते हैं और हेल्थी भी। लास्ट वीक आई बॉट एन आइस लॉली, लास्ट वीक मैंने क्या किया? खरीद ली आइस लॉली, जिसको हम कहते हैं कुल्फी, फ्राम हॉकर। हॉकर जो बायर होते हैं जो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। आई एंजॉय ईटिंग इट, मैंने एंजॉय तो किया इसको, मैंने बहुत एंजॉय किया उसको खाने में। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पे पहुंचा, आई गेट अ बैड स्टमक एक्ट, तो मेरा माता जो है ना वो खराब हो गया मैदा। आई बिकम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार पड़ गया। आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं घर नहीं गया फॉर होल वीक, स्कूल नहीं गया पूरा हफ्ता। आई कंप्लीटेड माई स्कूल वर्क, मैंने अपना स्कूल वर्क मुकम्मल किया दिस इस हफ्ते। आई डिडंट प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को नहीं खेला। आई जस्ट डिड माई होमवर्क ऑल डे, फकत मैंने सारा दिन अपना काम किया, होमवर्क किया। माय मदर टोल्ड मी, फिर मेरी अम्मी ने क्या क्या, नॉट टू बाय फूड फ्रॉम हॉकर्स अगेन,
कभी भी ये जो बाहर खड़े होते हैं हॉकर्स, उनसे चीजें ना लो, ठीक है। लेकिन हम उन गरीबों से ये तो नहीं कह सकते कि उनसे चीजें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए जो हॉकर्स हैं उनकी चीज जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 4 दैट वी हैव स्टडी। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 5। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।